गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हमने सर्वनाम और बहुवाचक समूहवाचक संज्ञा देखी है ना। अब हमें यहाँ और कुछ एक्सरसाइज हैं। लेसन नंबर 4, पन्ना नंबर 25, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 है। करके दिखाइए। आपको कुछ करना है, कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ आपको कोष्टक दिया हुआ है। कोष्टक के अंदर सभी खाने में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। सभी अलग अलग जगह पर है, जिन्हें आपको वाक्य बनाने हैं। सही क्रम में रखकर, सभी शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। जैसे कि बक्सा के अंदर है मैं, कथनी, जाता, रखनी, वे, समानता, सबको करनी, फूल, हूँ, मैं, कहीं, तोड़ना, हर रोज, अच्छे, खेलने, मना, से, चाहिए, पौधे, पढ़ना, लगते, लाए हैं। इन सभी शब्दों का कहीं ना कहीं जगह पर उपयोग होता है। जिन शब्दों का जिस जगह पर उपयोग होता है वहाँ उनका उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। उदाहरण में हमें दिया हुआ है फूल तोड़ना मना है, तो फूल यहाँ पर है, तोड़ना यहाँ है, मना यहाँ है, तो है नीचे है। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। और भी बहुत सारे वाक्य बनेंगे। मैं इनका जवाब अगली वीडियो में दूंगी। आपको ढूंढना है और वाक्य लिखकर तैयार रखना है। मैं आपको बताऊंगी, तो अभी आप ढूंढोगे नहीं और लिख लोगे, तो ढूंढना काम आपका है। तो आशा रखती हूँ कि आपको इस वाक्य बनाने में थोड़ी खुशी मिलेगी और आप बनाओगे। अगला स्वाध्याय देखते हैं। तो पीछे पन्ना नंबर 26, भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में यहाँ कुछ दिया हुआ है। क्या है? पढ़कर समझिए। हमें पढ़ना है और फिर समझना है। तो क्या है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। वह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। आपकी मम्मी ने, दादी ने, आम की सीजन अभी गई है, अंत की बाकी है, किसी के घरों में कुछ कुछ आम होंगे, तो आम खाकर गुठली रखी होगी किसी ने, और किसी ने गुठली का मुखवास बनाया होगा, किसी ने गुठली सेक कर डिब्बे में भर दी होगी, किसी ने सुखाकर धूप में सुखाकर रखी होगी। ये
औषधि में हमें काम में आती है। यानी कि आपने आम खाए और गुठली का भी उपयोग किया, यहाँ ये समझाना चाहते हैं। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोकोक्ति यानी कहावतें, सबके मुंह में एक शब्द आ गया है, एक वाक्य आ गया है, वह लोकोक्ति, लोकों के द्वारा बोली गई उक्ति, लोकोक्ति। लोगों के अनुभव पर, सबका अनुभव है ये, और इसीलिए आपके घरों में जो बड़े बड़े होंगे ना, दादी मम्मी, तो वो लोग आपको बात बात पर ऐसी लोकोक्ति कहकर कुछ न कुछ समझाते होंगे। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ी हो गई हो, ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। लोकोक्ति कहावत कहते हैं। बहुत सारी कहावतें हैं, बाद में हम मिलेंगे तो सुनाएंगे, आप हमें सुनाना, मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर कुछ और कहावतें दी है, पढ़कर समझिए। अब ये कहावत समझनी है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। दोहरा यानी दोनों तरफ से लाभ होना, आम का खाना और गुठली का भी उपयोग होना, दोनों लाभ। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। परीक्षा आती है, आप पढ़ोगे नहीं तो आप नापास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, वह पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सांच, सांच यानी सच्चा, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई कर्म हो, कुछ भी हो, तो जो सच्चा व्यक्ति है, सच्चा कर्म है, उससे कभी भी आँच यानी कि मुश्किल आती नहीं है। और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि हमेशा सच बोलो। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। हम लिखते हैं काले अक्षरों से, काले पेन से लिखते हैं, बोर्ड पर हम लिखते हैं तो काला ही होता है। बोर्ड भी पहले तो बोर्ड था, चौक से लिखते थे, काला बोर्ड था। तो काले अक्षर भैंस बराबर। भैंस के आगे हम कुछ भी बोलेंगे ना, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। उसे पानी में रहना होगा तो वो पानी में ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। और जब उसे बाहर निकलना होगा तब भी वह बाहर निकलेगी। यानी कि काले अक्षर भैंस बराबर। भैंस को कितना भी पानी से धुओ उसका रंग नहीं जाएगा, वह काली की काली ही रहेगी। वैसे ही यहाँ पर अनपढ़ लोगों का होता है। अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं जो जितना भी आप समझाओ वह नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसी कहावतें का उपयोग होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, कहावतें हैं जो आपके पास हो तो आप और भी कहावतें लिख सकते हो और अपनी नोट में रख सकते हो। जब हम अगली चर्चा करेंगे तो आप बता सकोगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यह कहावतें लिखनी है और पीछे दिए हुए वाक्य आपको बनाकर लिखने होंगे, बराबर। तो पीडीएफ में मैं ये दोनों भेज दूंगी, आपको ये दोनों लिख कर रखना होगा। यहाँ पर ऊपर भी एक कहावत आई है, आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ, ये तो आ गया, ओके। तो यहाँ पर अगली वीडियो में हम कुछ और
नया स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में अभ्यास का प्रश्न 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद पढ़कर आप उनके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रखिए, जिनसे मैं यहाँ पर उत्तर बोलूँ तो आपको लिखने में सरलता रहे, समझने में सरलता रहेगी। ओके, थैंक यू।